शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज नहीं है। तीन। एक 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं। उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग लिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो और जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए, मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते। उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने का। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे।
हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, मने हरिया सतावे ओ काशी के भोलेनाथ, मने हरिया सतावे। आप उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य करते हैं। शिव से कितना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा, काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर इसको बट वृक्ष बना दीजिए। इसको बट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना दो। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है। ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें। पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज